दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर के अधिसूचना जारी होनी है। खबर यह थी कि 5 दिनों के बाद अधिसूचना जारी की जाएगी, लेकिन इससे पहले अभी देर शाम यह खबर सामने आ रही है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है गोयल साहब, उन्होंने अपना रिजिग्नेशन दे दिया है। जी हां, आपको बता दें कि चुनाव की डेट की घोषणा होनी थी, अभी चुनाव होना है और उससे पहले इस्तीफा का लेटर सामने आ जाना, ये समझ से परे है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। आपको बता दें, ये आप देख रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं और इन्होंने जो है अरुण गोयल इनका नाम है, इन्होंने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जो है अपना रिजिग्नेशन दे दिया है। और कमाल की बात यह है कि इन्हें जो है अभी 2027 तक अपने पद पर रहना था, यानी कि अपने कार्यकाल को पूरा करने से 3 साल पहले इन्होंने रिजाइन दे दिया है। आखिर क्या वजह है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है, ये लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें दोस्तों कि अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें, इसमें टोटल 3 मेंबर होते हैं। जनरली 3 मेंबर है, पहला और 2 मेंबर जो है वो आपको इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और एक जो होता है वो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो अब चौंकाने वाली बात यह है कि एक तो इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो पहले से ही वो पद खाली था, दूसरे जो जनाब थे जिन्हें 2027 तक रहना था, इन्होंने भी रिजाइन दे दिया है। अब बच गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब ऐसा ना हो कि ये भी रिजाइन दे दे और अकेले मोदी जी ही जाकर के कह दें कि भैया हम जो है प्रधानमंत्री बन गए हैं, घोषणा कर दे बगैर चुनाव के। कुछ भी हो सकता है देश में। आखिर क्या वजह है कि ऐसा हुआ है, और इसके पीछे जो एक बहुत बड़ी वजह सामने आ रही है दोस्तों, वो हम आपको आगे बताएं। लेकिन सवाल यह है कि क्या गोयल साहब ने भी डिसाइड तो नहीं कर लिया है, जैसे अभी आपने देखा था कि किस तरह से बंगाल के एक जज साहब थे, उन्होंने रिजिग्नेशन दिया और सीधे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। अब सोचिए, एक जज साहब जो है अचानक से उन्हें जो है ख्याल आता है कि भैया आज रिजाइन दे दो, कल को वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। सोचिए पूर्व में उनके फैसले किस तरह के रहे होंगे। और अब गोयल साहब जो है उन्होंने रिजाइन दे दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गोयल साहब भी भारतीय जनता पार्टी की कहा सकता है कि किसी सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीधे चुनाव से पहले इतना, आप समझिए कि पूरे देश में चुनाव को होना है, और अभी 3 मेंबर होने थे जिनमें 2 मेंबर थे ही, एक ने और रिजाइन दे दिया, सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर बच गए। क्या ऐसे में यह चुनाव जो 2024 का लोकसभा चुनाव होना है वो आसानी से संपन्न हो जाएगा? लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं कि इसके पीछे एक बड़ी वजह क्या हो सकती है। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा हम इनके बारे में और थोड़ी जानकारी देते हैं। जो इलेक्शन कमिश्नर है अरुण गोयल साहब, उनके बारे में आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इनका कार्यकाल जो है वो 2027 तक चलना था, लेकिन चुनाव से पहले इन्होंने इस्तीफा देकर के सबको चौंका दिया है। अब सूत्रों के मुताबिक अगर बात की जाए, किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि अरुण गोयल इस तरह से अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। कहीं किसी ने कॉल करके तो नहीं कहा कि भैया इस्तीफा दे दो। क्या वजह हो सकती है, यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अचानक से यह फैसला आ जाना। 2027 तक आपका कार्यकाल था, कोई छोटा मोटा पद नहीं था, आप इलेक्शन कमिश्नर थे, और अचानक से ऐसी क्या बात हो गई कि रिजाइन दे दिया। अब देखिए कि अभी वो 3 दिन बाद आयोग को जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाना था, और अभी 2 दिन पहले ही आयोग पश्चिम बंगाल के दौरे से वापस लौटी है, और इधर रिजिग्नेशन जो है वो इन्होंने दे दिया। राष्ट्रपति महोदया जो है उन्होंने मंजूर भी कर लिया है। अरुण गोयल ही देख रहे थे चुनाव आयुक्त के तौर पर काम। अब सोचिए, चुनाव आयुक्त के तौर पर चुनाव का काम यही जनाब देख रहे थे। सूत्र बताते हैं कि यह इस्तीफा इस वजह से भी और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि फिलहाल चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा अरुण गोयल ही चुनाव आयुक्त के तौर पर काम देख रहे थे, जबकि आयोग में कुल 3 लोग होते हैं। इसका मतलब यह है कि इस स्थिति के बाद सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त ही आयोग में बचे हैं। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि 3 ही लोग होते हैं भैया, 2 तो इलेक्शन कमिश्नर और 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो 2 में 1 ही थे, अब ये भी चले गए और बच गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब सवाल ये उठता है कि किसे बनाया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हीं अनिल मसीह, नाम याद होगा, अनिल मसीह, नहीं याद है तो आपको चेहरा दिखा देते हैं, जो इस तरह से सीसीटीवी को देख रहे थे जब चंडीगढ़ में वो वोट के साथ हेरफेर कर रहे थे, और किस तरह से उन्होंने घोटाला करके भारतीय जनता पार्टी को वहां पर जिता दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे देखा और फिर उसने बताया कि यह मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। और लेकिन कहां कुछ चर्चाएं हुई, मीडिया में बात आई और फिर चली गई, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने चोरी करके चुनाव जीता था। और जिस पर जेपी नड्डा जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी ने जश्न मनाते हुए कहा था कि यह देखिए इंडिया महागठबंधन के खिलाफ हमारी पहली जीत, लेकिन
हुआ क्या था आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से चंडीगढ़ चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी ने घोटाला करके चुनाव जीता। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जो है हरा दिया। मतलब ये कि चुनाव बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया यहां पर जो है पूरी तरीके से इलीगल काम हुआ है। अब देखिए, राजदीप सरदेसाई हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, इन्होंने लिखा बिग ब्रेकिंग जस्ट डेज बिफोर द लोकसभा इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल रिजाइंस, रीजंस नॉट येट क्लियर, ओनली सीईसी लेफ्ट, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो रह गए हैं। साकेत गोखले ने जो ट्वीट किया है, अगर आप इसे देखेंगे तो आपको अब लॉजिक समझ में आएगी और आपको कुछ बातें समझ में आएगी कि इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है। और आपको यह बात समझ में आनी चाहिए, इन अ सडन मूव इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल हैज अब्रप्टली रिजाइंड, द पोस्ट ऑफ द अदर ईसी इज वैकेंट, यानी कि 3 पद थे, 2 खाली हो गए, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर बच गए हैं। दैट लीव्स द इलेक्शन कमीशन नाउ विद जस्ट 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मोदी गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू लॉ वेयर इलेक्शन कमिश्नर्स विल नाउ बी अपॉइंटेड विद अ मेजॉरिटी वोट ऑफ पीएम मोदी एंड 1 मिनिस्टर चूजन बाय हिम। Before 2024 Lok Sabha polls, Modi will now appoint 2 out of the 3 election commissioners after today's resignation. This is very, very concerning. तो ये आपको मामला समझ में आ रहा होगा। नहीं आया है तो हम आपको समझा दें भैया कि अभी कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री जी ने एक लॉ बनवाया। उस लॉ के मुताबिक जो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, अब जो इलेक्शन कमिश्नर जो चूज किए जाएंगे वो कैसे, उनका चयन किस आधार पे होगा? क्या वो सुप्रीम कोर्ट करेगी? नहीं। कौन करेगा? वो अब मोदी जी करेंगे, उनके मिनिस्टर करेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री जी जिन्हें चाहेंगे उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्हें इलेक्शन कमिश्नर बना करके भेज देंगे। अब आप सोचिए कि एक जगह पर भारतीय जनता पार्टी का एक पूर्व का नेता इलेक्शन कमिश्नर बन जाता है, यानी कि एक चुनाव करवाता है। आपको याद होगा चंडीगढ़ में क्या हुआ, अनिल मसीह था और उस इंसान ने क्या किया, वहां पर डेमोक्रेसी की मर्डर कर दी, हत्या कर दी उसने, और बीजेपी को घोटाले के साथ चुनाव जितवा दिया। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जी 2 लोगों को चुनेंगे। मोदी विल नाउ अपॉइंट 2 आउट ऑफ द 3 इलेक्शन कमिश्नर्स आफ्टर टुडेज रिजिग्नेशन। तो उसके बाद क्या होगा ये तो अब खुदा जाने और जाने मोदी जी के क्या होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री जी जिन 2 लोगों को चुनेंगे वो कौन लोग होगा, और क्या ये 2 लोग जो अब आने वाले हैं वो 2024 लोकसभा चुनाव का फेयर, कहते हैं ना फेयर इलेक्शन, वो लोग करवा पाएंगे, या फिर पाकिस्तान में जो अभी हाल में चुनाव हुआ और आप तमाम लोगों ने देखा कि कैसा चुनाव हुआ और कौन जीता और किसकी सरकार बन गई, कहीं ऐसा ही हाल अब हिंदुस्तान में ना हो जाए। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2027 में जिसका कार्यकाल खत्म होने वाला था वो अचानक देर शाम कैसे रिजिग्नेशन दे देते हैं और क्यों रिजाइन दे देते हैं। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये जो बड़ी घटना सामने आई है इसके पीछे कोई बहुत बड़ी राजनीतिक वजह है? आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो किसी नई पेशकश के साथ।